Hello students, hello friends, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. Who are watching my video? I welcome you all श्रवण एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आप सर्च कर सकते हैं मेरा चैनल यूट्यूब पर रोशन लाल श्रवण के नाम से, और श्रवण एकेडमी ऑफ कॉमर्स के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस, वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम क्या है मैं पहले आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन 1 में कहता है फॉलोइंग नंबर लाइन शो टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। लाहौल स्पीति का इतने डिग्री, श्रीनगर का इतने डिग्री, शिमला का इतने डिग्री, ऊटी का इतने डिग्री और बेंगलुरु का इतने डिग्री टेम्परेचर था। क्वेश्चन 1 पार्ट ए क्या बोलता है। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट टेम्परेचर ऑफ टू ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। कि ये जो प्लेस लिखे हुए हैं लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, इनके हमें टेम्परेचर लिखने हैं पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या बोलता है कि आपको हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट, हॉटेस्ट जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कोल्डेस्ट जहाँ सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जो ठंडा एरिया है, उनके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है। सी पार्ट में क्या बोलता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। क्या लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में कितना डिफरेंस है। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एट शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। कि अगर आप श्रीनगर और शिमला का दोनों का टेम्परेचर ऐड करोगे तो क्या शिमला से वो ज़्यादा है या कम है। इज़ इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या श्रीनगर से कम है। तो आइए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन देखते हैं। चलिए आइए, यहाँ आपको एक टेबल मिलेगी। टेबल में प्लेस और टेम्परेचर दोनों लिखे हुए हैं। नंबर 1 लाहौल स्पीति का जो हमने नोट किया था टेम्परेचर कितना था, -8 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस, और ये शिमला है जो इसका टेम्परेचर हमने नोट किया था 5 डिग्री सेल्सियस। ये रहा हमारा पार्ट ए। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की ओर। पार्ट बी में क्या बोलता है, उसने पूछा था कि हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस। तो हमने यहाँ देखा हमारा जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है वो है बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस, एंड कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो हमारा लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। और साथियों आप जानते हो कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो अगर आगे हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा 22 + 8 = 30 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं पार्ट सी की ओर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में डिफरेंस पूछा था। तो लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा श्रीनगर बोला था। तो श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। -2 -8 वही -2 माइनस माइनस प्लस, मीन्स ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं। 8 - 2 6 डिग्री सेल्सियस हमारा इसका आंसर होगा। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट के बारे में क्या बोलता है। लास्ट पार्ट उसने पूछा था कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। कि आप श्रीनगर और शिमला के दोनों के टेम्परेचर को अगर ऐड करते हो तो ऐड करने पर जो आएगा वो लेस देन आएगा। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। श्रीनगर का हमारा टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा बोलता है शिमला का 5 डिग्री। -2 + 5 देन -2 + 5 5 - 2 3, एंड 3 जो हमारा आंसर है वो लेस देन है किससे, 5 से, यानी शिमला से वो कम है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, क्विज़ के अंदर पॉजिटिव मार्क्स दिए गए करेक्ट आंसर के लिए, नेगेटिव मार्क्स दिए गए रॉन्ग आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए। जैक का स्कोर था 25, -5, -10, -15, 10। बोलता है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड में कितना था, हमें वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल स्कोर ऑफ द जैक हम इन सभी को इंटीजर्स को प्लस में लिखेंगे और जो नेगेटिव है उन्हें ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं आगे। 25 -5 -10 +15 +10। तो अगर आप इन्हें जब ऐड करोगे, 25 - 5 20 -10 10 10 + 10 20 20 + 15 35। तो इसका आंसर क्या होगा 35। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, बोलता है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को इतना था, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ 2 डिग्री सेल्सियस से, यानी गिर गया, यानी और माइनस में चला गया। तो ट्यूसडे को कितना होगा, अगर वो पहले -5 था और -5 और -2 दोनों मिलकर ये बन जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हमारे जब दोनों इंटीजर नेगेटिव होते हैं तब हमारा आंसर भी नेगेटिव ही आता है। और फिर टेम्परेचर बढ़ गया, रोज़ मीन्स बढ़ना, अगर वो बढ़ेगा तो इट मीन्स पॉजिटिव होगा। जब वो डाउन जा रहा था तब हमने नेगेटिव किया था। अब 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे हमारा कितना होगा, -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी -3 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। इसमें क्या बोलता है, समुद्र लेवल में, ये आपका समुद्र लेवल सी लेवल है। सी लेवल ये मान लीजिए हमारा पॉइंट 0 है, यहाँ से इससे आगे जो नीचे है वो पानी है, पानी के अंदर सबमरीन चल रही है, पानी का जो जहाज़ होता है वो, और एक प्लेन ऊपर उड़ रहा है, वो उड़ रहा है 5000 मीटर की ऊंचाई पर, और वो सबमरीन जो है वो 1200 मीटर नीचे पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, या अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो प्लेन और सबमरीन के दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड दी सबमरीन, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 5000 सॉरी प्लस 1200, देन इट विल बी 6200 मीटर। ये इसका आंसर होगा। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है कि मोहन के अकाउंट में 2000 रुपये थे, उसने 2000 रुपये डिपॉजिट करवाए थे, फिर उसने 1642 रुपये निकाल लिए, 1642 रुपीज़ निकाल लिए। अमाउंट डिपॉजिट इन अकाउंट 2000, अमाउंट विड्रॉ 1642 रुपीज़। बैलेंस इन अकाउंट कितना रह गया, आपको पता है साथियों कि जितना बैलेंस हमारा पड़ा होता है और उसमें से अगर कुछ अमाउंट निकाल ली जाए तो वो हम माइनस करते हैं। तो चलिए आइए माइनस करते हैं। बैलेंस इन अकाउंट कितना रह गया हमारा, 10 - 2 8, 9 - 4 5, 9 - 6 3 रुपीज़। तो ये था इसका हमारा एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन। और फिर भी अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप देख लीजिएगा। हाँ, और इन द एंड आई वांट टू से, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।